आज की वीडियो क्लास हिंदी शॉर्ट हैंड बेसिक कोर्स के 6वां दिन की अभ्यास नंबर 4 है। अभ्यास 4 के 2 वीडियो मैं पीछे दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको व्यंजन को किस तरीके से जोड़ा जाता है, क्या नियम होता है, वो सब प्रॉपर समझा चुका हूं। उसी क्रम में ये क्लास है जिसमें मैं आगे कुछ अक्षरों को और जोड़ना सिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए है। प्रैक्टिस करने से आपके हाथों में आउटलाइन स्पष्ट बनने लगती है। अगर कम प्रैक्टिस करोगे तो आउटलाइन आड़ी तिरछी बनेगी, सही नहीं बनेगी। प्रॉपर जो एक उसका साइज होता है वो उस तरीके से नहीं रहेंगी। आप कोई आउटलाइन छोटी बनाओगे, कोई बड़ी बनाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनोग्राफी में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसकी पर्याप्त प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को समझाने के बाद मैं आपको पूरी इसकी डिक्टेशन दूंगा। डिक्टेशन को आपको सुन के लिखना है, पहले समझना है, फिर इसके बाद उस डिक्टेशन से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जा व्यंजन पहले स्थान पर, अब यहां भी स्वर नहीं है तो पहले स्थान छोड़ दीजिए। जा व्यंजन बनाएंगे, गाढ़ा बनता है, गा और ना, ऐसे इस तरीके से बनेगा। गाढ़ा बनाना है। मैं पेन से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेंसिल से साइन मारने लगता है तो समझ में नहीं आता है, वीडियो रिकॉर्ड सही नहीं बन पाता है। ना व्यंजन ऊपर बनेगा क्योंकि ऊपर से नीचे की दिशा में ला व्यंजन हम लाएंगे, न ल। ठीक है। पा ऐसे बनेगा, फिर रा ऐसे ले जाएंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो, पा और नीचे की दिशा में रा, ये दोनों सही है। कोई एक बनाना है आपको। ठीक है। चा बनेगा ऊपर से, फिर नीचे से ला ऐसे ले जाएंगे, चल। का बनाएंगे इस तरीके से, फिर रा ऊपर को ओर ले जाएंगे, कर। जा बनेगा, ठीक है, फिर ऐसे ला बनेगा। ठीक है। भा ऐसे बनाएंगे, फिर रा ऐसे ले जाएंगे। भा और रा ऐसे भी बना सकते हो, भा और नीचे की दिशा में रा, क्योंकि रा दो तरीके से बताई गई है आपको। ये जो मैंने शुरुआत में टिक लगाया है, ये काट व्यंजन प्रयोग का आपको मैंने बता चुका हूं। फर्स्ट जो अभ्यास नंबर 4 का पहला क्लास थी उसमें बता चुका हूं कि कटे हुए व्यंजन के अंत में, अगर कटा हुआ व्यंजन शुरुआत में आता है या शब्द के अंत में आता है तो किस तरीके से हम उसको डैश निकाल के पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो क्लास को आप देख लीजिएगा। कारण, ये अणा होता है ना, ये ना से पढ़ा जाता है। छा फिर से डैश निकाला, ऐसे ला ऐसे ऊपर ले जाएंगे। का ऊपर बनेगा क्योंकि दूसरा व्यंजन जो पा है ऊपर से नीचे बनता है, इसलिए टा ऐसे बनेगा। ठीक है। जब आड़ा व्यंजन होता है, आड़ा व्यंजन मतलब का, खा, गा, घ, म, न, अंगा, ये 7 व्यंजन जो होते हैं आड़े व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इनके बाद अगर कोई अक्षर ऐसा आ रहा है जो ऊपर से नीचे की दिशा में बन रहा होता है, वो आपको फिर आड़ा व्यंजन, उसके पहले वाला व्यंजन जो आड़ा व्यंजन होता है उसको ऊपर बनाना होता है। क्योंकि पा ऊपर से नीचे बन रहा है तो उसके पहले वाला अक्षर आड़ा व्यंजन हो गया, तो इसको हम लाइन के ऊपर बनाएंगे। ठीक है। क फिर आगे सेम अक्षर जोड़ देंगे जो आ रहा हो। म और ता, मत, का, र। ठीक है। कर, पा बनेगा, ला बनेगा, गा बनेगा। ला के बाद अनुस्वर आ रहा है, यहाँ पे हम अनुस्वर जोड़ देंगे, छोटा सा शून्य। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। प, रा, म, त। कुछ अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो। रिपीट जानबूझकर किए जाते हैं जिससे आपके हाथों में स्पष्टता आए, आपके हाथों से रेखाएं अच्छे तरीके से सही शुद्ध बनने लगे, जिससे आप अनुवाद भी कर सको। और प्रॉपर अभी से कायदे से प्रैक्टिस करें। अगर कोई स्किप करते हो, आगे जल्दी जल्दी पढ़ते हो, तो फिर आगे चल के आप वो 8 महीने 10 महीने तक प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी आपकी स्पीड और आउटलाइन स्पष्ट नहीं बनेगी। फिर आप कहोगे कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं लेकिन मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। जल्दबाजी में स्टेनोग्राफी नहीं होती है। प, ड़ हो गया ये, क, र। घा ऐसे बनेगा, गाढ़ा, और रा। पा बनेगा, फिर रा, पा और रा। देखिए, स्टेनोग्राफी की तैयारी आपको जिस दिन आप स्टेनोग्राफी का फॉर्म फिलअप करते हैं उसी दिन से शॉर्ट हैंड क्लास प्रैक्टिस करना चालू कर देनी चाहिए। ठीक है। अगर बहुत से बच्चे एग्जाम का वेट करते हैं कि पहले रिटर्न की तैयारी कर लें, जब रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद हम, या पेपर अच्छा हो जाएगा, स्टेनोग्राफी सीख लेंगे। अच्छे मेहनत करते हैं, अच्छा नंबर आ जाता है, फिर जाके वो रिटर्न स्टेनोग्राफी की क्लास ढूंढते हैं कि मुझे स्टेनोग्राफी सीखना है, फिर जल्दबाजी में स्टेनो सीखते हैं, उनका सिलेक्शन उस वैकेंसी में नहीं हो पाता, उनकी सारी मेहनत बेकार है। इसलिए मेरी बात समझ में आए तो मान लेना, उचित लगे तो
अगर स्टेनोग्राफी का फॉर्म डाला है, वास्तविक में सिलेक्शन चाहते हो, तो जिस दिन से फॉर्म फिलअप किया है उस दिन से 2 घंटे अपने लिए स्टेनोग्राफी के लिए अलग से निकाल लेना और टाइपिंग के लिए 1 घंटा। अन्यथा आप उस वैकेंसी में बेकार में मेहनत कर रहे हो, चाहे जितनी मेहनत कर लो, सारी मेहनत बेकार अंत में होनी ही होनी है। 100%। इसमें कोई संभावना ही नहीं है कि आप सोचो कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं बहुत बड़ा बाहुबली बन जाऊंगा, मैं रात दिन एक करके मैराथन क्लास। ये मैराथन क्लास स्टेनो में और टाइपिंग में काम नहीं आती। इसमें आपको पेंसिल घिसना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अगर 6 से 7 महीने चाहिए 80 से 100 की स्पीड आने में, तो लगेंगे। 2 महीने 3 महीने में आप नहीं पा पाएंगे। ठीक है। तो अब इसका एक नियम मैंने बताया, सा व्यंजन में कट लगाने से अड़ा पड़ा जाता है। ठीक है, तो सा को काट दिया, अड़ा का लग गया सड़क। ठीक है, सा को काटने से अड़ा लग जाता है उसमें। प र म त। ठीक है, चा फिर नीचे से ला, चल। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। मैं स्टेनोग्राफी की आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करा दूंगा, जिसमें सबसे पहले आपको पूरा बेसिक कोर्स जो कि रिकॉर्डेड होगा, क्रम से होगा, सारी क्लासेस सीरियल से मिलेंगी, एक एक करके सारी बेसिक क्लासेस आप 1 से 1.5 महीने में खत्म कर सकते हो। इसके बाद आपको बिगनर टू स्पीड सीरीज कराई जाएगी, जिसमें मैं कुछ ऐसे एडवांस रूल्स बताऊंगा जो स्पीड 6 से 8 महीने में नहीं आती, वो 4 महीने में कैसे आए। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केवल क्लास परचेस कर लेने से, बैच ज्वाइन कर लेने से, खरीद कर रख लेने से नहीं होता है। ठीक है। शहर, तो सा बनेगा ऐसे, फिर ऐसे हा बनेगा, फिर इसी में रा जोड़ेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, शहर। ठीक है। च और ला, ब क, बागाड़ा बनेगा, बक बक। तो 2 बार बक आया। जब सेम अक्षर बार बार, सेम वर्ड, सेम शब्द बार बार रिपीट हो रहा, 2 बार हो गया, तो 1 बार लिखते हैं, तो हम उसके आगे ये आकृति, ऐसा आकृति बना देते हैं। इससे हम उसको दोबारा दोहरा हुआ पढ़ लेते हैं। बक बक म त क र। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क म ल, जा गाढ़ा बनेगा, ल। आपको पेंसिल से प्रैक्टिस करना है, आपको पेन का यूज नहीं करना है जब तक आप 80 शब्द प्रति मिनट की गति नहीं आ जाती है। ठीक है। क र, रा बनेगा, खा बनेगा। अब आखिरी में कटा हुआ अक्षर आ गया, तो इसको डैश निकाल देंगे इस तरीके से। पा बनेगा, ना बनेगा, घा बनेगा, टा बनेगा। पहले सारे अक्षर जोड़ेंगे, बीच में नहीं काटेंगे। ठीक है, ऐसे फिर बाद में काटेंगे जब पूरे अक्षर कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि पहले काटा फिर बाद में आगे जोड़ेंगे। बाद में काटे वाले अक्षरों को काटते हैं जब बीच में आ जाते हैं। प र म त। ठीक है, च ल। समझ में आ रहा है यहाँ तक। इनको आपको एक कॉपी में एक लाइन लिखनी है, एक कॉपी, एक पेज में, सॉरी, जितने अक्षर हैं, ये नंबर जैसे दे रहा हूं ना, जितने लाइनें हैं, ये उतने पेज में आपकी प्रैक्टिस होगी। धा ऐसे बनेगा, फिर वा ऐसे जोड़ेंगे, फिर ना बनाएंगे, धवन। झा गाढ़ा बनेगा, टा फिर ऐसे आएगा, पा फिर ऐसे टा, झटपट। म त क र। इसकी थोड़ा छोटा छोटा बनाना, ताकि ये, क्योंकि चारों अक्षर ऊपर से नीचे बनने वाले हैं। या बनेगा, गा बनेगा, फिर या जोड़ेंगे, क्योंकि ग्या जो होता है गा और या से बनता है। घ र, घा गाढ़ा बनेगा, पा हल्का, रा ऊपर की दिशा में जाएगा, चा हल्का बनेगा, ला ऐसे जोड़ेंगे, चल। फिर का हल्का बनेगा, रा बनेगा, फिर का कर आया तो यस बना दो आप, हो गया डबल। ना बनेगा ऊपर, क्योंकि आड़ा व्यंजन ना है, और आड़े व्यंजन के बाद जो अक्षर आ रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, तो अब हम आड़ा व्यंजन ऊपर बनाएंगे, नाट, फिर खा, फिर ट, नट खट। म त, बा बनेगा गाढ़ा, माँ बनाएंगे और उसमें कट लगाएंगे, बन। ठीक है, आप लिख ऐसे भी सकते हो, लेकिन इसको बनाने की अपेक्षा ये जल्दी सरल बनता है। क द म, 2 बार आ रहा है, तो ये आकृति बना दो। र ख, क र, च ल। ठीक है, इस तरीके से। क म ल, ब गाढ़ा बनेगा, रा ऐसे जोड़ा जाएगा, फिर गा गाढ़ा जोड़ा जाएगा, फिर दा ऐसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बरगद। प र म त, चा हल्का बनेगा, ऐसे लाइन पर आएगा, क चा हो गया ये। फिर हा बनाएंगे और हा में डैश निकालेंगे, क्योंकि काटना है हमें, च हो गया। ठीक है, प व ऐसे जोड़ेंगे, फिर ना बनाएंगे, पवन। झा बनेगा, टा बनेगा, पा झटपट। चा फिर ला ऊपर की ओर, का हल्का, रा कर। का ला, यहाँ ना पे डैश निकाल के कट लगाएंगे, कलम। ठीक है, पा बनेगा, का बनेगा, रा में कट लगाएंगे तो अड़ा बन जाएगी, पकड़। रा को काट के अड़ा पड़ा जाता है।
न ऊपर की साथ से ला, नल रिपीट हो रहा है ये अक्षर, पर, चा, फिर ला, का, रा, कुछ अक्षर बार बार शब्द रिपीट हुए हैं। टा ऊपर से नीचे हल्का, लेकिन बा गाढ़ा बनेगा, टब, ठीक है, टब, टब भा गाढ़ा बनेगा, और रा ऐसे, भर ऐसे भी लिख सकते हो, मैं शुरुआत में भी बताया था, और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले अच्छे से 2-3 बार तो वीडियो देखो, कम से कम 3 बार तो देखोगे, जिससे समझ में आएगा। और जिस तरीके से मैंने रेखाएं बताई हैं, इनकी साइज को देख के ध्यान से, बिल्कुल जितनी बताई नपी-तुली, इस तरीके से आपको बनाना है। और अगर आज से नहीं बन रही है तो प्रैक्टिस जितनी कम करोगे उतनी अस्पष्ट रहेंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ाओगे, जितना बार बार लिख के पढ़ोगे, उतनी ज्यादा स्पष्ट रेखाएं बनेंगी। और कोशिश करना शुरुआत में रेखाओं के पास पास लिखना, स्पष्ट लिखना, और लिखने के बाद पढ़ना जरूर। पढ़ने की हैबिट अभी से डालनी है। जितनी ज्यादा पढ़ने की हैबिट रहेगी, उतनी ज्यादा आपकी आंखों में अपनी रेखाओं को पहचानने की क्षमता बढ़ती जाएगी। उतना ही आगे चल के जब आप डिक्टेशन लिखोगे तो अनुवाद करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और आप कम समय में जल्दी अनुवाद कर लोगे। स्पीड, जितनी स्पीड में टाइपिंग आप मैटर देख के करते हो, उतनी ही स्पीड में आप, उससे थोड़ा सा 5 से 7 शब्द वर्ड पर मिनट की स्पीड कम हो जाती है जब आप हिंदी से, स्टेनोग्राफी से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो। लेकिन अगर आप सीधे लिखते ही रहते हैं, पढ़ते नहीं है, तो फिर आप आगे चल के बड़ी समस्या होती है। फिर वो अनुवाद नहीं कर पाता है, पूरा टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन लिखी होती, स्टेनोग्राफी पूरी लिखी होती है, लेकिन अनुवाद करने में समस्या आती है। तो ये अभी से आपको हैबिट डेवलप करनी है, और निरंतर आपको स्टेनोग्राफी के लिए 2 घंटे निकालने ही निकालने हैं। जब आपका रिटन कंप्लीट हो जाता है, आपको लगता है कि मेरा इसमें बार रिटन क्लियर हो जाएगा और मुझे स्टेनो टेस्ट देने का मौका मिलेगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कॉल आएगी, तो फिर आप स्टेनो में फिर सारा काम छोड़ के आप स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में प्रैक्टिस में लग जाना। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आपको हर प्रकार की तैयारी कराई जाएगी, चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर की हो, चाहे यूपी SSC स्टेनोग्राफर हो, हाई कोर्ट हो, पैरामिलिट्री स्टेनोग्राफर की हो, या रिपोर्टर की हो, या विधानसभा रिपोर्टर, संसदीय रिपोर्टर, जितने भी, जहां भी हिंदी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट का एग्जाम होता है, वहां के लिए आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हो। पूरी क्लास प्रॉपर घर बैठे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पर शाम को 6:30 से 7 के बीच में आप कॉल कर लीजिए। दिन में आप मैसेज डाल सकते हैं, हम आपको अगर समय मिलेगा तो कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डिक्टेशन देने जा रहा हूं। डिक्टेशन को आपको लिखना है, कम से कम 25 टाइम लिखना है, ठीक है। अब 25 टाइम क्यों लिखना है? आपको 5 बार 6 बार लिखने के बाद ऐसा लगेगा रट गए हैं, रट लगने दो, लेकिन आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करना है। 25 टाइम डिक्टेशन से इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप वास्तविक में मेहनत कर रहे हो और सिलेक्शन चाहते